लेकिन कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, सही है। सो वही इंडिकेट करेगी कोई भी जो सेल्स हमारे जो है वो यूरिन में या हमारी बॉडी में हम बात करें, अगर वो मौजूद है नॉर्मल लेवल में, नॉर्मल क्वांटिटी में, तो दे आर ओके। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ क्वांटिटी बढ़ती है तो वो हमारे पास नॉर्मल नहीं है। फिर सेलुलर फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अब सेलुलर फ्रेगमेंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास जाहिर सी बात है कि सेल का कोई सेल का ब्रेकडाउन हुआ है किसी सेल का, तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विच आर ऑफ कोर्स नॉट गुड, ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस होते हैं, सही है। या कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी जो है वो बेचारे की मौत हो रही है, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसके अंदर से इसका जो भी सारा डेब्री निकल रहा है, जो भी सारा कचरा निकल रहा है, ऑफ कोर्स विच इज आल्सो नॉट गुड, वो और भी ज्यादा खतरनाक है, सही है। सो हमारे पास पर्पस यूरिन एनालिसिस का ये है, ठीक है। अब बताओ मुझे करते कैसे हैं यूरिन एनालिसिस, कब कैसे करते हैं। एक बंदा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, समझ लो कि गांव से आ गया, ठीक है, वो यहाँ का बंदा ही नहीं है। अब उसको गांव में कह दिया डॉक्टर ने कि शहर जाओ, ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको कह दिया कि भाई आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर, और तुमने टेस्ट देना है, तो कैसे करोगे? सीधा उसको मिड स्ट्रीम यूरिन का कह दोगे? सीधा मिड स्ट्रीम सैंपल कहोगे? कुछ बोलोगे नहीं उसको? उसको कैसे उसको कहोगे, उसको क्या कहोगे, किस तरह से उसको काउंसिल करोगे? आई नो ये थोड़ा इंटरैक्टिव क्वेश्चन है जो कि तुम लोग सामने होते तो ही जवाब देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको क्या आते ही बोल दोगे उसको कि भाई ये ली तुम्हारा ये बॉटल है, उसमें तुम्हें मिड स्ट्रीम सैंपल देना है, ऐसा सीधा सीधा कह दोगे? कुछ कहोगे, कुछ स्टार्ट करोगे? Good. So what is that intro called? Waste some of your urine is again Shariar equivalent to the midstream sample वाली बात हो जाएगी, ठीक है। midstream in उर्दू सब छोड़ दो, it's fine. Start कैसे करोगे? सीधा उसको ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई तुमने जाके अपना ये सैंपल देना है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, कुछ स्टार्ट करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे हमेशा। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश मनाहिल। और लेकिन इसको आप हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, सही है। सबसे पहले आपने अपना आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना इंट्रो दोगे, अपने को आपको इंट्रोड्यूस करोगे, आप बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है, आप क्यों आ गए हो, ठीक है, जोक्स अपार्ट, सही है। आप उसको जरूर इसको काउंसिल करोगे, फिर काउंसिल करोगे, कंसेंट लोगे कि देखो हमें आपके जो है वो यूरिन का, ठीक है, आपका सैंपल लेना है ताकि ऑफ कोर्स आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में अच्छी सी जो है वो जांच परख हो सके ना, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं दे दोगे, वो भी परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। तो हमेशा जो है वो गरीरा, दैट वाज वेरी गुड, ठीक है, दैट वाज वेरी गुड, ठीक है। सो यस, वेरी गुड सरोज, आई एम सॉरी मैं तुम लोग सबकी चीज़ें पढ़ रही हूँ, वेरी गुड, शाबाश, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा ऑर्डर वाइज, सही है। तो व्हाट यू विल डू इज फर्स्टली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरीदा है, ठीक है, और हमें जो है वो आपके जो यूरिन है या पेशाब है वट एवर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो एंड द सिचुएशन कि पर्सन कैसा है सामने वाला, ठीक है, कहोगे कि मुझे आपका उसका मुआयना करना है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे गुजारिश है कि आप जाके अपना सैंपल दें। फिर सैंपल किस तरह से देना है कि आपने उसको बताना है, अगर वो मिड स्ट्रीम समझेगा तो आप उसको मिड स्ट्रीम समझाएंगे, अगर वो नहीं समझेगा तो आपने उसको बताना है कि भाई आपने शुरू का अपना यूरिन जो है वो ज़ाया करना है और फिर आपने आपके बीच का जो सैंपल है वो आपने देना है, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिड स्ट्रीम सैंपल? क्यों हम मिड स्ट्रीम सैंपल कहते हैं? क्यों मिड स्ट्रीम का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? आप तो शुरू का भी सैंपल ले सकते हो ना। वेरी गुड, शाबाश, गुड। दो चीज़ है, ठीक है, एक कंटामिनेशन, जितना भी कचरा है उधर, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हाइजीनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपके ओपन एरियाज में कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। सो जितना भी आपका कंटामिनेशन है, जितना भी डेब्री है, जितने भी सेलुलर अनवांटेड फ्रेगमेंट्स हैं, उन सबको आपने बाहर निकालना है, उन सबको आपने खत्म करना है, तो वो आप ऑफ कोर्स आपके शुरू के सैंपल्स में जाएगा। एंड सेकेंडली नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, क्योंकि उस एरिया पे नॉर्मल फ्लोरा बहुत ज्यादा है, तो वो मिड सैंपल, जब मिड स्ट्रीम सैंपल आता है तो फिर वो आपका एक अच्छा फ्लो एग्जामिनेबल आपका यूरिन सैंपल होता है, ठीक है। तो शुरू का आपने सैंपल उसको हर हाल में जाया कराना है, लेकिन उसको कहना है कि भाई शुरू की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो करते करते कर ही जाए, ठीक है, कि उसको बोलना है कि भाई तुमने शुरू का ही सैंपल जाया करना है,
ठीक है, और उसके बाद बीच का तुमने सैंपल अपना मिड स्ट्रीम देना है और फिर वो उसको अच्छे से सील करके फिर जहाँ पर भी उसकी जगह है, ठीक है, जो उसका डेस्टिनेशन है वहां उसको पहुंचाना है। तो ये तो वहीं पर ही जब भी वो सैंपल देके निकलते हैं, ठीक है, तो बराबर में ही ट्रे या एक जो है वो छोटा सा कैबिनेट काइंड ऑफ पड़ा होता है, वहां पर उसको रखा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी ये बॉटल्स लेबल्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लियाकत नाशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रीन कलर की हमारी बॉटल है। यहाँ पर तुम लोगों को ब्लू कलर का इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का हमारा जो है वो कैप होता है उस बॉटल का, उसमें पेशेंट का नाम, उसका केस नंबर, अगर वो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट है तो केस नंबर, वरना बाहर से जो बंदे आते हैं तो उनके एक अलग इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, जो कि केस नंबर से ही मिलता जुलता है। ठीक है, वो लिखा जाता है ताकि ऑफ कोर्स हमारे जो सैंपल्स हैं वो हमारे रहें, किसी और से मिक्स मैच ना हो जाए। एंड देन फिर उसको आप एग्जामिन करते हैं बाय अंडरगोइंग so many processes in laboratory of course। सही है, so this is how a urine sample has been taken। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। सही है, फिर इसके बाद पैरामीटर्स की बात करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, हमने अभी बात करी कि इसके अंदर हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। सही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल का मतलब वो चीज़ है जो हमें नजर आ रही है। ठीक है, विच यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर नेकेड आईज, और आई वुड से। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या नजर आता है आपको, कलर। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉर्मल कलर है यूरिन का वो हमारा येलो है। ठीक है, अब वो लाइट येलो टू येलो है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डार्क येलो आता है, सही है, या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की तरफ जाएगा, सही है, तो फिर वो हमारे पास सबसे क्लियरली वो जो है वो लिवर डिसऑर्डर को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस जो कि अक्यूट है। ठीक है, या हमारे पास अगर बहुत ही ज़्यादा बहुत कॉन्स्टेंटली अगर डार्क ब्राउन यूरिन आ रहा है या बहुत डार्क येलो यूरिन आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो हमें ये बता सकता है कि बंदा शायद कोई क्रॉनिक लिवर कंडीशन से गुजर रहा हो। सही है, फिर कोई ड्रग जो हमारे पास थोड़े बहुत अगर आप कह सकते हो कि ड्रग इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस्ड के अंदर हमारे पास जैसे पिंक रेड कलर, सही है, तो वो ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं। कोई फूड पार्टिकल्स आप खा रहे हो ऐसा। ठीक है, या तो फिर जो है कोई ट्रॉमा ना हो गया, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो रेड कलर। एंड फीमेल्स में ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उसके अंदर आपको पिंकिश रेड कलर का आपको यूरिन मिलता है। सही है, और इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर जो है इस तरह के जो कलर्स हैं, ठीक है, यूरिन के, पिंक रेड ऑरेंज, ठीक है, तो वो ज़्यादातर ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, या फूड रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पूरे 24 आवर्स के अंदर जितना यूरिन आप पास करते हो वो कम से कम 800 to 2000 ml, ठीक है, पर डे, यानी 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 2 लीटर, ठीक है, पूरे के पूरे 2 लीटर यूरिन जो है वो आपका पास आउट होता है। ठीक है, नॉर्मल बंदे में। सही है, लेकिन जब आप यूरिन एनालिसिस के लिए जब आप आते हैं तो आपको जो एक बॉटल जो दी जाती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर जितनी अकोमोडेशन होती है सैंपल की वो कम से कम 30 to 45 ml होता है। ठीक है, तो हमें उससे भी पता चल जाता है कि बॉटल्स जो होती है वो ऑफ कोर्स वो मार्क्ड होती है। अगर आप कभी मौका मिले जब आप लोग अपनी रोटेशंस पे जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी यहाँ आके, ठीक है, तो जब आप लोग यूरिन सैंपल्स की बॉटल देखेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मार्किंग्स होती हैं। तो वो 30, किसी में 40 ml लिखी हुई है, किसी में, तो ये 30 to 45 ml तक में वो मार्क्ड है। ठीक है, तो वो जब आप उसको देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बंदे को जो यूरिन का फ्लो है वो नॉर्मल है या नहीं। अब व्हाट इफ के बंदा अगर 30 से कम है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, whenever there is decreased amount of urine which has been passing, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है। वेरी गुड, ओलिगुरिया, शाबाश। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बहुत ज्यादा यूरिन आना, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी when a person is repeatedly passing urine, polyuria। गुड, कौन सी कंडीशन के अंदर पॉलीयूरिया आपको सबसे कॉमनली मिलता है, शाबाश, गुड, सब जाग रहे हैं इसका मतलब, वेरी गुड। ठीक है, तो ओलिगुरिया का पता चल जाएगा, सही है, एंड ऑफ कोर्स पॉलीयूरिया का भी पता चल जाएगा। सही है, अगर बहुत ही ज्यादा अगर यूरिन, ठीक है, हमारा, चलो अगर हम पॉलीयूरिया को नहीं आइडेंटिफाई कर सके उसी वक्त, ठीक है, लेकिन हम ओलिगुरिया को डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी पे हमें पता चल जाएगा। सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, 1.002 से 1.030, ठीक है, ज्यादा अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा होगी, लग जाएगा, बहुत क्लाउडीनेस अगर हमें नजर आ रही होगी, थोड़ी कर्डी कर्डी अपीयरेंस आ रहा होगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि यार इस बंदे का जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई होगी। ठीक है, पीएच,
7.4 to 6 है, ठीक है। कलर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ऑफ कोर्स पीएच उतना ही ज्यादा उसका जो है वो एसिडिक होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ही जो है वो हमारे पास लाइट कलर है, सही है, तो वो हमारे पास उसका पीएच बेसिक होगा, सही है। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड है उतना ही एसिडिक है, ठीक है, ये बात तो पता है, सही है। अब थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्राइट, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं केमिकल जो कंपोनेंट्स में। नाइट्राइट नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो यूटीआई हमारे पास इंडिकेशन होती है, ठीक है। तो नाइट्राइट्स कहीं भी किसी भी रिपोर्ट के अंदर जब इंटरप्रिटेशन की बारी आती है, जब तुम लोगों को कहा जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी में कोई भी आके तुम्हें सिंपल एक रिपोर्ट दिखा देंगे कि यार डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब जरा ये रिपोर्ट देख दें, ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स जब देखोगे तो इन सबको बारी बारी अच्छी तरीके से देखना है, सही है। तो नाइट्राइट अगर देखते हो तो नाइट्राइट हमें बताएगा कि यार ये बंदे को सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो तुम लोग यूटीआई सोचोगे, ठीक है, उसके बाद फिर तुम लोग मोटे वाले इन्फेक्शन सोचोगे, लेकिन यूटीआई टॉप ऑफ द लिस्ट रखोगे, ठीक है, इसीलिए क्योंकि यार हमारे पास जो बैक्टीरिया है उनको नाइट्राइट्स, ठीक है, उनको नाइट्राइट्स की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो उसी के जो है वो नाइट्राइट्स की वजह से जिंदा रहते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसकी वजह से नाइट्राइट्स बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या वो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर तो मौजूद है लेकिन हमारे यूरिन में मौजूद नहीं है, तो जब भी वो बैक्टीरिया हमारे निकल रहे होते हैं या उसके डेब्री निकल रहे होते हैं, तो साथ में अपने साथ नाइट्राइट्स भी या नाइट्रेट्स भी साथ में लेते हुए निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि दे नीड नाइट्राइट्स फॉर द सर्वाइवल। तो इसीलिए अगर नाइट्राइट्स भी पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले आपने यूटीआई सोचना है। प्रोटीन्स 8 मिलीग्राम पे डीएल, ठीक है, इतने तक क्वांटिटी हमारी नॉर्मल है, ठीक है। 8 मिलीग्राम, कुछ कुछ जगह पे 10 मिलीग्राम पे डीएल भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन योर बुक सेज 8 मिलीग्राम पे डीएल, ठीक है। और अगर कोई उससे ज्यादा प्रोटीन अगर ऑफकोर्स हमारे पास ज्यादा हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो किडनी डिजीज इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉप ऑफ द लिस्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम आती है, आपको पता है इसके अंदर हाई प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, क्या होता है? आज मैं बहुत क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना तुम लोगों से, ठीक है। तो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक के बीच में क्या डिफरेंस है, मुझे कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स अगर मिल जाए, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड। नेफ्रोटिक में हेवी प्रोटीन यूरिया एंड नेफ्राइटिक में प्रोटीन यूरिया कम होता है। आरबीसी किस में होते हैं ज्यादा? आरबीसी कास्ट, वेरी गुड पॉइंट अलिशबा, लेकिन किस में ज्यादा है? नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक, वेरी गुड, ठीक है। आइटिक एंड ऑटिक, सही है, तो इसको भी याद करने का तरीका बताते हो। इसके अलावा और क्या लिखा है? नेफ्राइटिक, गुड। ब्लड कास्ट, प्रोटीन मोर देन 3.5, गुड, शाबाश। इक्वल टू, मोर देन 3.5, नेफ्रोटिक, सही है। इक्वल टू कह सकते हो मना है, ठीक है, ज्यादातर मोर देन ही होता है, ठीक है। और नेफ्रोटिक में प्रोटीन, सही है, वेरी गुड। हाइपरटेंशन, शाबाश, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने दे दिए। एंड एज, एज फैक्टर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। नेफ्रोटिक कौन सी एज ग्रुप में होता है, नेफ्राइटिक किस एज ग्रुप में होता है? वेरी गुड प्रवीत, शाबाश। नेफ्रोटिक कौन सी एज ग्रुप में है और नेफ्राइटिक किस एज ग्रुप में है? किड्स नेफ्रोटिक, गुड। एंड नेफ्राइटिक जो है वो वैसे किसी भी एज को ले सकता है वो, लेकिन मेनली जो आता है वो अडल्ट टू ओल्ड एज आता है, ठीक है। हाइपरटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडिमा, ठीक है। आपको जो नेफ्रोटिक है उसके अंदर एडिमा है, ठीक है, और नेफ्राइटिक के अंदर एडिमा नहीं है, उसके अंदर आपका हीमेटूरिया है, सही है। सो दिस इज अगेन दी एक डिफरेंस है, सही है। अच्छा, अब उसको याद कैसे करते हो? आईटेक, ठीक है, ITIC, नेफ्राइटिक के अंदर तो वो आईटेक आपको पता है, आईटेक है या आइटस है, वो हमेशा इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, सही है। तो जब इन्फेक्शन हद से ज्यादा है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत है। एंड ऑटिक, OTIC, सो O इज एडिमा। O का आपने शेप देखा है वो कैसा है, ठीक है, कि वो बिल्कुल जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई बड़ा सा एक स्पेस है, ठीक है। अगर आप O बनाते हो तो आपको पता है कि वो कितना बड़ा सा स्पेस है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें जा सकती है। एंड ओडीमा की अगर आप एक्चुअल स्पेलिंग देखो तो इट्स OEDEMA, ठीक है, तो ओडीमा। सो O इज फॉर एडिमा, ठीक है, एंड आईटेक इज फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो I इज फॉर इन्फेक्शन एंड O इज फॉर एडिमा। तो नेफ्रोटिक के अंदर जो O आ रहा है वो एडिमा से आप याद करो, और जो नेफ्राइटिक के अंदर जो I आ रहा है वो आप इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से याद करो, ठीक है। तो एडिमा होगा, ऑफकोर्स प्रोटीन यूरिया उसमें ज्यादा होगा, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होगी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट?
ये याद रहेगा, नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक को याद कैसे करना है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी चीजें हम इसको याद कर लेते हैं, लेकिन स्टिल कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, नेफ्रोटिक को नेफ्राइटिक बता देते हैं और नेफ्राइटिक को नेफ्रोटिक बता देते हैं। So yes, so I hope this mnemonic is and this way of जो तुम लोग का एक लर्निंग है वो तुम लोग के लिए काम आ जाए, ठीक है। तो नेफ्रोटिक में O को याद रखना, O इज फॉर एडिमा, ठीक है, ड्यू टू प्रोटीनूरिया, एंड नेफ्राइटिक के अंदर I इज फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स ब्लीडिंग कॉज करेगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की हमने बात कर ली। अगेन प्रोटीन्स हमारे पास टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उसमें आपको ज़्यादा मिल सकता है। और ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मली आपको पता है प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो डायबिटीज होगा या रीनल ग्लाइकोसूरिया होगा या ग्लूकोसूरिया भी कह सकते हो, ठीक है। रीनल ग्लूकोसूरिया, ठीक है, हमारे पास उसमें ग्लूकोज पॉजिटिव आ सकता है, कोई किडनी का, कोई रीनल ट्यूब्यूल्स का फंक्शन इस तरह से हो जाए कि उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, हमारे ट्यूब्यूल्स इतने ज्यादा वीक हो गए कि उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो हमारा यूरिन के अंदर पास आउट हो रहा है, सही है। तो इसीलिए हमें डायबिटीज और रीनल ग्लाइकोसूरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, हमें रूल आउट करना जरूरी है कि इधर जो ये ग्लूकोज आ रहा है वो हमारी बॉडी में वो रीनल ग्लाइकोसूरिया की वजह से आ रहा है या डायबिटीज की वजह से आ रहा है। तो इन दोनों को रूल आउट कैसे करोगे, क्या ऐसा टेस्ट कराओगे कि जिसकी वजह से तुम लोग को इंडिकेट हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है वो वाकई में डायबिटीज की वजह से उसका ग्लूकोज आ रहा है या कोई किडनी का जो एनाटॉमिकल डिसेबिलिटी है वो हो रहा है। वेरी गुड, शाबाश। उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कराते हैं, ठीक है, HbA1c कराते हैं, आप उसका सीधा सीरम लेवल चेक करेंगे आप ग्लूकोज का, ठीक है, आप उसके अंदर RBS, FBS और आपका जो है वो HbA1c आपको सब पता चल जाएगा, सही है। सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज एंड रीनल ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, जब आप इंटरप्रेट करने पे आते हैं तो आप हमेशा सीरम ग्लूकोज लेवल जरूर आप उसका चेक करेंगे, सही है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना है। फिर आते हैं हमें क्या कहता है आगे, ठीक है, कीटोन्स है, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसी बंदे को होगा तो उसके अंदर हमारे पास कीटोन्स बहुत ज्यादा हाई लेवल में पॉजिटिव होंगे। यूरोबिलिनोजन हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट है 0.1 से 1 मिलीग्राम पर DL, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास यूरोबिलिनोजन, ठीक है, और बिलिरुबिन दोनों चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, बिलिरुबिन नॉर्मली नेगेटिव, यूरोबिलिनोजन भी ना होने के ही बराबर है या बहुत ही ज्यादा ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन इन सब के जो अगर हाई लेवल हो जाएंगे बिलिरुबिन के या यूरोबिलिनोजन के तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई इस बंदे को कोई लिवर डिसऑर्डर है या सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है, ठीक है, कोई एंड स्टेज लिवर डिजीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूरोबिलिनोजन और बिलिरुबिन हाईली इंडिकेटिव फॉर एनी लिवर डिजीज, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के अंदर RBCs नॉर्मली नजर नहीं आते अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, या फीमेल्स की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास आपको नजर आएंगे। ट्रॉमा ऑफ कोर्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, लेकिन ठीक है, अगर कहीं कोई आसपास कहीं कोई चोट लगी है उसके एरिया में, ठीक है, तो यू नेवर नो, सही। तो नॉर्मली RBCs हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर हाई अमाउंट में आ जाए RBCs तो वो इंडिकेट करेंगे ऑफ कोर्स कोई इन्फेक्शन को, कोई ट्रॉमा को, स्टोन्स को, सही है। और इसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपी पे देखो, अगर उसकी सेल्स में जो उसका शेप है उसमें अगर कोई डिस्टॉर्शन आ रही है तो वो फिर हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, तो ये हम उसमें इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली दे आर नॉट सीन। पस सेल्स नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई इन्फेक्टिव सेल्स अगर आपको या WBC सेल्स अगर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे तो आप क्या देखोगे, UTI सबसे पहले कंसिडर करोगे, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास 5 स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, हाई पावर फील्ड। अगर आप बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपी को बहुत हाई पावर में अगर आप रखते हो तो ही आपको स्क्वामस सेल्स नजर आते हैं, अप टू 5 तक, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नजर आ जाता है यानी कि 10-15 की अगर आपको कैटेगरी नजर आती है तो फिर हमारे पास UTI को सोच सकते हो, यीस्ट इन्फेक्शन को सोच सकते हो या कोई भी किडनी या लिवर डिजीज को सोच सकते हो, सही। सो नॉर्मली अप टू 5 हाई पावर फील्ड के सेल्स, ठीक है, यूरिन के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन मोर देन दैट, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि 6 है तो फिर ये नहीं, लेकिन मोर देन दैट यानी बहुत ज्यादा, मॉडरेट नंबर इसलिए लिखा है कि अगर ये 10 नंबर है, 15 है, 20 है, 25 है तो दैट इज बिट डेंजरस, सही। इसके अलावा हमारे पास क्या नजर आते हैं, कास्ट्स हैं, ठीक है, कास्ट भी काइंड ऑफ यही है कि कभी किडनी स्टोन्स हैं हमारे पास या जो है हमारे पास कोई यूरिट्रिक स्टोन्स हैं, कोई किडनी डिजीजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मेनली ज्यादातर नजर आ रहे होते हैं, सही है। सो कास्ट इस तरह से नजर आता है। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अब सबको समझ में आ गया कि किसको क्या क्या नजर आता है और सबकी क्या क्या इंडिकेशन है।
सबको क्लियर हो गई ये बात? हम जल्दी से इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन तुम लोग ही करोगे। सही है, ग्रेट, सबको समझ आ गया है, आई कैन सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन। सही है, तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की रिपोर्ट ये आती है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को? सीधा बोल दिया यूटीआई। रवि वेरी गुड, लेकिन सीधा डायग्नोज नहीं करता ना मेरी जान, ठीक है। हमेशा एबनॉर्मेलिटी जो नजर आ रही होती है ना आपको, ठीक है, आप वो देखेंगे। कहाँ से नजर आ रहा है आपको ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज 31? ठीक है, प्रोटीन्स मैंने बोला था कि अप टू 10 मिलीग्राम per DL कुछ कुछ जगह पे नॉर्मल कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल्स वेरी गुड, आरबीसीज भी आ गए, ठीक है। तो इंटरप्रीट करने का तरीका क्या है? ठीक है, इंटरप्रीट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है रिपोर्ट को अच्छे से देखेंगे, जो एबनॉर्मैलिटी मिलती है आपको, आप उसको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ये तो मैंने बस सिंपल सी रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर लेबल होता है, ठीक है, किसी पेशेंट का, तो आप उसका नाम लोगे कि दिस इज द यूरिन डिटेल रिपोर्ट ऑफ फलाना ढिमकाना पेशेंट ऑफ एज दिस, ठीक है, एंड द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द पर्सन और अ पेशेंट इज हैविंग पॉजिटिव नाइट्राइट्स, ठीक है, along with the presence of pulses and RBC. That's it. This is how you interpret the report. जो नॉर्मल आप लोगों को पैरामीटर्स हैं उसको तो आपने देखना है, ठीक है, और उसको देख के इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है, उसको बताने का फायदा नहीं है। जो चीज़ जब नॉर्मल है उसको आपने देख के आपने उसको हाईलाइट करना है, सही है। अब जैसे कि आपने बताया, हमने हमने हर चीज़ देखी, कलर्स का सही है, हमने इसका देखा, क्वांटिटी इज ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है, एक्सेप्टेबल, पीएच भी ठीक है, नाइट्राइट हमारे पास इसके पॉजिटिव है। हमने शुरू में बात करी अभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि नाइट्राइट्स आर नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। तो नाइट्राइट्स हमारे पास पॉजिटिव है, और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट में मैंने यही कहा कि जब भी नाइट्राइट पॉजिटिव लगेंगे यूटीआई सबसे पहले सोचोगे। तो ये आ गया। प्रोटीन्स अप टू 10 मिलीग्राम पर DL भी हमने इसको समवॉट कंसिडर कर लिया कि ओके इतना ज़्यादा नहीं है। ग्लूकोज, कीटोन्स, ये सब हमारे पास जो है वो और यूरोबिलिरोबिन और बिलिरुबिन सारे नॉर्मल पैरामीटर्स में आ गए हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि एपिथेलियल सेल्स भी हमारे नॉर्मल हैं, ठीक है। ये मैं सारी नॉर्मल चीज़ें भी बता रही हूँ तुम लोगों को। कास्ट क्रिस्टल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, कोई है ही नहीं इसके अंदर, कोई स्टोन्स ही नहीं है, तो कास्ट और क्रिस्टल्स तो आ ही नहीं है, ठीक है। पस सेल्स हमने देखा, ठीक है, हमने यही देखा कि पस सेल्स भी जो है वो अगर ज़्यादा कम अमाउंट में है, ठीक है, तो दे आर जाहिर सी बात है इंडिकेट करेंगे कोई इन्फेक्शन को, एंड उसी इन्फेक्शन हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन इतना सीवियर चल रहा हो कि उसको थोड़ी सी इसको आरबीसीज भी इसके अंदर आ गए, ठीक है। सो दिस इज अ क्लियर कट रिपोर्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इस तरह से आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेल डन, तुम लोग सबने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, ठीक है। रबीत, इस तरह से आप बच्चे इंटरप्रेट करोगे, ऑल दो यू आंसर्ड इट वेरी वेल, शाबाश। मतलब ये भी बता देता है कि भाई कि समझ आ गई है, ठीक है, लेकिन उसको एक तरीका है बोलने का, सही है। एंड बाकी सब ने, जिन जिन लोगों ने, आई थिंक सब ने ही जो है वो कर दिया, जवाब दिया है, किसी ने नाइट्राइट्स पॉजिटिव, जो मुझे सुनना था, ठीक है, वेरी वेल डन, सही है। इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जो चीज़ें तुम लोगों के पास नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको एबनॉर्मल मिल रही है आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को हमने किस तरह से इंटरप्रेट किया, ठीक है। बहुत जल्दी जाग गए, रोल नंबर 98, ठीक है, सही है। तो हमने इसको इस तरह से इंटरप्रेट कैसे किया कि द रिपोर्ट सजेस्ट दैट अ पर्सन इज हैविंग पॉजिटिव नाइट्राइट्स along with the presence of high amount of, ठीक है, या unusual amount of pus cells and RBC. That's it. This is how you are going to interpret the report. ठीक है, बाकी सारी चीजें and rest of the report suggest normal. ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें इसके अंदर नॉर्मली हमने सबको इंडिविजुअली इंटरप्रेट कर लिया। हमारी मेन चीज जो आई थी वो नाइट्राइट पे आई, जो हमने देखा पॉजिटिव है, विच शुड बी नॉर्मली नेगेटिव और नॉट सीन, ठीक है। आरबीसीज भी नॉट सीन होते हैं, ठीक है, और अगर फीमेल पेशेंट की है तो वो एक्सेप्शन है। एंड पस सेल्स हमारे पास जो आएंगे ऑफ कोर्स वो क्या आएंगे, वो हमारे पास नॉर्मली नहीं होते, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में 25 to 30 इज वे ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो वो क्लियर कट करेगा कि ये आपके पास जो है वो इन्फेक्शन है। क्लियर हो गई ये बात? रोल नंबर 69, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट। सही है, वेरी गुड, शाबाश। सही है, जल्दी से हम फिर नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ देखते हैं। ये चलो ओके, जल्दी से बता दो उसके अंदर क्या, तो सबसे इजी है, मोस्ट इजीएस्ट। शाबाश, गुड, सिंपल सा एक ही इसके अंदर चीज है, ठीक है। एंड ग्लूकोज के साथ और क्या पॉजिटिव है? वेरी गुड, दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। सही है, तो इस बंदे को जो है वो क्या चीज हो सकती है? ग्लूकोज ही है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट क्या सोचोगे? डायबिटीज एंड ग्लूकोज इज वेरी हाई। सो और साथ में हमने अभी दो चीजें पढ़ी, डायबिटीज एंड ग्लाइकोसूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्सेलेंट मना है, शाबाश, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑफकोर्स हम उसको जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हम डायबिटीज को, ठीक है, और रीनल ग्लाइकोसूरिया को, ठीक है, इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है इट्स डायबिटीज मेलाइटस, गुड, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट से इट डायरेक्टली गरीरा कि इट्स डायबिटीज मेलाइटस, यू हैव टू कंपेयर इट फर्स्ट, ठीक है। सो आप इस पेशेंट को जरूर कहेंगे कि जाके भाई अपना खून का मुआयना भी करा कर आइए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो शुगर लेवल जिसके नॉर्मल है और इसका रीनल ग्लाइकोसूरिया चल रहा है, सही है। सो ग्लूकोज हाई आ रहा है, तो आप उस पेशेंट को, अगर उसने अपना FBS, RBS और HbA1c कराया हुआ है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर उसने नहीं कराया, वो नया बंदा है, ठीक है, उसको अभी नया नया इसको यूरिन में डायग्नोज हुआ है, तो फिर आप उसको फौरन से कहेंगे कि जाओ बेटा जाके अपना खून का मुआयना भी करा के, ठीक है। ताकि ऐसा तो नहीं है कि अंदर खून में या तुम्हारा इतना जो है वो चीनी भरी हुई, पता नहीं क्या 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 आप खा पी के आए हो या कितना स्ट्रेस लेके आए हो, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वी हैव मेड 3 डिफरेंशियल्स करीना, ठीक है, डायबिटीज, रीनल ग्लाइकोसूरिया, ऑफ कोर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादातर बच्चों की, अगर बच्चे की रिपोर्ट होगी, ठीक है, तो उसको हम ज्यादा देख सकते हैं, सही है। वो बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन हम उसको डिफरेंशियल्स में जरूर रखेंगे। डिफरेंशियल्स में जितने भी रखो उतना ही अच्छा है, उतना ही माइंड ओपन होता है, और कंसल्टेंट और जो लोग हैं वो और भी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, जैसे मैं हो गई। तुम ऑल्दो आई एम नॉट अ कंसल्टेंट बट स्टिल आई गॉट इम्प्रेस्ड कि तुम लोग सब जाग रहे हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ग्लूकोज इज हाईली पॉजिटिव, ठीक है, एंड प्रोटीन्स इज पॉजिटिव, ठीक है। और आपको पता है कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स का भी रोल आपस में इंटरकनेक्टेड है ही है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसको डेफिनेटली इन्फेक्शन चल ही रहा होगा। पस सेल्स 1 to 2 है, ठीक है, इट्स ओके। वो नॉर्मली अगर तुम में से कोई भी जाएगा कराने के लिए, मैं भी जाऊंगी, तो हो सकता है कि 1 to 2 जो है वो हाई पावर फील्ड आ जाए, दैट इज फाइन, दे कैन बी ड्यू टू नॉर्मल फ्लोरा या कुछ भी, जी, ठीक है। ओके, बस लास्ट रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जल्दी से CS की तरफ भागेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट रिपोर्ट। अब क्या नजर आ रहा है लास्ट रिपोर्ट के अंदर? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, RBCs, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीजें हो सकती है? कलर रेड है, RBCs है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है और स्टोन्स हो सकते हैं, नेफ्राइटिक, ओके गुड। और इन्फेक्शन हो रहा है, स्टोन्स हो गया, तो स्टोन्स की वजह से क्या होगा? क्या चीज हो सकती है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड अलिशा। ट्रॉमा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इज अगेन स्टोन्स में आ गया ना, ट्रॉमा है, वेरी गुड मनाहिन, गुड। आई एम सो इम्प्रेस्ड, गुड कि तुम लोग सब जाग रहे हो, सब लोग फटाफट जवाब दे रहे हो, सही है। सो इसके अंदर आपको नजर आ गया कि इसके अंदर रेड कलर है, ठीक है, वेरी गुड। गरीरा, गरीरा छा गई है, मतलब अपनी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हाँ, किसी ने तो कि मतलब जो याद करा रहे हैं तो वो ये फॉरन से तुम लोग बता रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो इम्प्रेस्ड, गुड, मतलब सब जाग रहे हैं, गुड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेटेड कि नॉर्मली अदर पैरामीटर्स आर नॉर्मल, लेकिन एज यू कैन सी द कलर इज रेड, ठीक है, एंड RBCs आर फाउंड, ठीक है। हाईली अमाउंट में न्यूमरस है, नॉर्मली हमने बात किया कि जो है वो नहीं है, ठीक है। सो वेरी गुड, सही है। चलो आगे चलते हैं, ये इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर लोगे इंटरप्रिटेशन, ठीक है। UTI की देखी, एक ग्लूकोज की देखी और एक हमने ट्रॉमा की देखी, ठीक है। तो ये ट्रॉमा भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, UTI हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी रेड कलर, ठीक है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ड्रग इंड्यूस नहीं है क्योंकि ये न्यूमरस RBCs है, तो ऑफकोर्स अंदर कोई ना कोई जो है वो उसको ट्रॉमा ही चला होगा, नेफ्राइटिक हो सकता है,
सही है। सो बहुत सारी चीजें इस तरह से तुम लोग डिफरेंशियल्स में डाल सकते हो। सही है, गुड। अब जल्दी से हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सबसे इजी है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। हमेशा कल्चर एंड सेंसिटिविटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमारे पास बता देगा कि ईदर इसके अंदर जो है वो किसी बैक्टीरिया की या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रेजेंट है या नहीं। सही है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रोथ इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगेन आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इधर सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब सेमी क्वांटिटेटिव आपको ग्रेडिंग बताएगा, ठीक है। अब जैसे हमने कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हमने ग्लूकोज का देखा, ग्लूकोज में क्या लिखा हुआ था 3+, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि सेमी क्वांटिटेटिव हमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस बताएगा उसकी ग्रेडिंग की सूरत हाल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ही कम है, माइल्ड है, ठीक है, तो 1+ आ गया, ठीक है, या बहुत फ्यू है बैक्टीरिया तो 1+ आ गया, मॉडरेट है तो 2+ आ गया, और अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है, ठीक है, न्यूमरस अमाउंट में है तो 3+ है। तो ग्रेडिंग हो रही होती है 1+, 2+, 3+, ठीक है। और क्वांटिटेटिव आपको एग्जैक्ट नंबर बता देगा। फॉर एग्जाम्पल कि यार ये बंदे की फलाना रिपोर्ट हुई है, उसके अंदर हमारे पास 50,000 इकोलाई मौजूद है, ठीक है, ज्यादा हो गया लेकिन ये कि ये एग्जैक्ट अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोगों को इसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डिफरेंशिएट करते हो। यूरिन कल्चर, ठीक है, क्यों करते हैं भाई? ऑफकोर्स हमें यूटीआई का पता चलता है, नंबर 1, सही है, कि बंदा जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई का शिकार है, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है। वायरसेस यूटीआई कॉज नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कोई सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई द मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्रिएचर्स हैं, आप कह सकते हो, जो कि यूटीआई कॉज करते हैं बच्चों में, और जो है वो ऑफकोर्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फीमेल्स में क्यों है देखते हैं अभी, ठीक है। अडल्ट में एज कम्पेयर टू अडल्ट मेल्स, ठीक है, ज़्यादा बच्चों में और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस और उसकी सेंसिटिविटी का भी पता चलता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हर किसी बंदे को आप पेनिसिलिन नहीं दे सकते, हर किसी बंदे को आप ऑगमेंटिन नहीं दे सकते, हर किसी बंदे को आप सैक्सपेन या सेफेलोस्पोरिन नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है कि मुझे मुझे ये दवाई है उससे मुझे जो है वो रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस होगी और सेंसिटिविटी होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप बंदों को या पेशेंट्स को जो है आप उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, है। तो आप हर किसी बंदे को पेनिसिलिन नहीं दे देते, आपको हमेशा उसकी सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस को पता करना होता है, जो हमें कल्चर बताता है, सही। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? साइन सिम्टम्स दे आर वेरी इजी, ठीक है। ऑफकोर्स पेनफुल है, डिफिकल्ट यूरिनेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी, बार बार बंदे को बस यूरिन आ रही है, भाग रहा है, ठीक है, अभी आया है, बैठा है, वापस भाग रहा है, ठीक है। ओडर, ठीक है, या क्लाउडीनेस आ रही है, रेडिश, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, सही है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं ये, ठीक है। पेन है, या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हुए यूरिन पास करना पड़ रहा है, या जब भी आप पास कर रहे हो आपको डोमिनल पेन या टेंडरनेस भी हो रही है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही जो है वो महदूद नहीं है, वो रेडिएट कर रही है टुवर्ड्स द बैक, सही है। चिल्स है, फीवर आ रहा है आपको, फीवर के साथ आपको चिल्स, राइगर्स हैं, ठीक है, बहुत कमजोरी है, ठीक है, मलेज, टायर्डनेस, थकावट हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे पास। एक सिम्टम की वजह से अगर हमारे डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व होते हैं तो वो सारे के सारे हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सिम्टम्स सारे एग्रेवेट करते हैं। रिस्क फैक्टर्स, फीमेल एनाटमी, ठीक है, अभी हमने बात करी कि फीमेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है जो यूरिथ्रा का ब्लैडर तक वो बहुत शॉर्टर है, ठीक है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो झटपट पहुंच जाता है उसके ब्लैडर में और अटैक करना शुरू कर देता है, इसीलिए फीमेल एनाटमी, ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, ठीक है, जो कि ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है उनको ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। बर्थ कंट्रोल, सही है, बहुत सारे ऐसे बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, इसमें डायफ्राम्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा सर्टेन ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो उसके ज़रिए हमारे पास, जाहिर है हमें नहीं पता कि वो बंदे ने कितने अरसे तक उसने वो यूज़ किया हुआ है डायफ्राम, या एक ही को बार बार, या जो अंदर उसके पास टूल पड़ा हुआ है वो उसने चेंज कराया भी है या नहीं, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे हाई वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें यूटीआई इंक्लूडेड है, ठीक है, वो हमारे पास हो सकते हैं। मेनोपॉज, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो रहता है वो हमारे पास कम हो रहा होता है, तो बंदा जो फीमेल है हमारे पास ऑफकोर्स उसमें यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी कम हो रही होती है तो बंदी जो है वो प्रोन होती है ज़्यादा यूटीआई के, ठीक है। पैथोजेंस कौन कौन से हैं? ठीक है, निमोनिक है, कीप्स, KEEPS, ये तुम लोगों को याद होगा, मैंने बताया होगा डेफिनेटली तुम लोगों को, ठीक है। तो K इज फॉर क्लेप्सेला,
ठीक है। ई इज फॉर इकोलाई, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी 65 एंड 90% ऑफ यूटीआईज इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे कॉमन हमारे पास ई कोलाई जो है वो सबसे कॉमन पैथोजन है जो कि यूटीआई कॉज करता है बच्चों में। एंटेरोकोकस इज फॉर ई, ठीक है, पी से प्रोटियस, पी से सुडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है, और एस से स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, ठीक है। तो ये जो कीप है ना, KEEP, ठीक है, इन सबकी खास बात ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, ठीक है, जो कि आउटसाइड जीआईटी पाए जाते हैं, ठीक है। तुम लोग को पता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको हमने 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जीआई और एक रेस्पिरेटरी, ठीक है। जीआई को भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें इनसाइड आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके इनसाइड एब्डोमेन या इनसाइड जीआईटी, और एक आउटसाइड जीआईटी, और एक ढीट होते हैं बिल्कुल मेरी तरह, जो कि बाहर भी पाए जाते हैं और अंदर भी पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि आउटसाइड जीआईटी है, तो वो सबसे पहले जो सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गन सिस्टम है उसको अटैक करते हैं, जो कि हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है। तो ये जो कीप है KEEP, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है विच लाइज आउटसाइड जीआईटी, ठीक है। और जो स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस है वो ग्राम पॉजिटिव कोका है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखो कीप्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, इस तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा। दूसरे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मैलिटीज, ठीक है, जेनेटिक या एक्वायर्ड हो सकती है, अगेन ब्लॉकेजेस, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्टोन्स की वजह से कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है, किसी बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, किसी भी कोई हो सकता है कोई बंदा कोई ऑटो इम्यून कंडीशन से गुजर रहा है, अल्लाह ना करे किसी का कोई ट्यूमर है, ठीक है, या कोई कीमोथेरेपी पे चल रहा है, या कोई भी हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, कैथेटर यूज हमें नहीं पता वो बंदे ने कहाँ से कैथेटर यूज किया, या वही कैथेटर को बार बार यूज कर दिया, हमें नहीं पता, कोई यूरिनरी प्रोसीजर है पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, उसमें भी यूटीआई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, बार बार इन्फेक्शन होना, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन एक दफा आपने सही नहीं किया, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। परमानेंट किडनी डैमेज, ठीक नहीं किया आपने, उसको आपको ध्यान नहीं दिया, बंदा जो है वो चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल डैमेज की तरफ। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इंक्रीज इन प्रेगनेंसी में हमारे पास अगर प्रेगनेंसी के अंदर बार बार यूटीआई हो रहा है तो लो बर्थ वेट्स है, या तो फिर डेथ्स भी बच्चों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, रिकरेंट यूरेथ्राइटिस हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स सेप्सिस, ठीक है। तो वो जितना इन्फेक्शन है, अभी हमने देखा कि उस बंदे को कितना खतरनाक यूटीआई हुआ होगा कि उसका WBC काउंट कितना ज़्यादा था। इसी तरीके से अगर ये थ्रू सर्कुलेशन में आएगा तो आपका फिर क्या होने लगेगा, बंदा सेप्सिस में जाएगा, तो वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसको वापस लेकर आना बंदे को जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। कल्चर कौन से इन्वॉल्व है, 2 क्लेड, ठीक है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगार, ठीक है, जो कि हमारे पास थोड़ा सा लाइट ग्रीन या ग्रेइश कलर कह सकते हो उस कलर का है, ठीक है। उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि भाई इस बंदे को उसके अंदर ग्रोथ होती है हमारे पास, ठीक है, तो हर बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। तो कीप जो है हमारे पास सारे वो क्लेड एगार पे ग्रो करते हैं, एंड मैकॉनकीज एगार, ठीक है। अब हमने जो ये ऑर्गेनिजम्स पढ़े ना कीप KEEP वाले, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से हमारे पास ई कोलाई है, ठीक है, क्लेप्सिला है, ठीक है, एंटेरोकोकस है या एंटेरोबैक्टर कह दो आप, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। तो अगर क्लैड एगार हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम मैकॉनकीज भी यूज कर सकते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि यार ये बंदा, या बंदा नहीं बोल रहा हूँ, ये बैक्टीरिया इधर जो है वो हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर है या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, सही है, उसका भी पता चल जाएगा। सो इस तरह से आप उसको कल्चर को इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दिस इज ऑल यू आर सपोज टू बी, पर तुम लोग लकीली ऐसे नहीं हो, तुम लोगों ने, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबने अच्छा अटेंशन दिया है, सो दिस इज इट, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी, डिफरेंशियल्स ऑफ द लास्ट रिपोर्ट वो जो रेड कलर का था, ठीक है, सिंपल है, ट्रॉमा, ट्यूमर, ठीक है, यूटीआई, सही है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सही है, फीमेल्स है तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, समझ आ गया। रोल नंबर 98, ड्रग इंड्यूस्ड